लाने तकर्री मोहम्मद आसिफ को DNN न्यूज़ सैटेलाइट चैनल डेली नसीर न्यूज़ का ब्यूरो चीफ जिला रहीम यार खान मुकर्रर किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे नोट फरमा लें। खबरों और इश्तिहारात के लिए इनसे राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं मियां अरसलान फ़हीम। नाजरीन, आइए आपको लिए चलते हैं आज की आम खबरों की जानिब। दुनिया भर की तरह पाक पतन में भी मादरी ज़ुबान के आलमी दिन के हवाला से मां बोली दिहाड़ मनाया जा रहा है। मादरी ज़ुबान के आलमी दिन के मौका पर शहरियों ने प्रेस क्लब पाक पतन में ढोल की थाप पर झूमर, भंगड़ा और डांडिया खेलकर खूब दाद वसूल करते हुए पंजाब की सकाफत को उजागर किया। मां बोली दिहाड़ की तकरीब का एहतमाम सांझ लोक लहर और प्रेस क्लब पाक पतन ने किया। तकरीब के अख्ताम पर दरबार बाबा फरीद मसूद गंजी शकर तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मोहम्मद मसूद खालिद, प्रोफेसर अमीर हमजा विरक, प्रोफेसर माजिद गफूर, प्रोफेसर उमर गुड्डू, साबक सदर प्रेस क्लब पाक पतन वकार फरीद जुगनू, मोतिया मसूद खालिद, मोहम्मद जमील फरीदी, शहजाद वट्टू, एडवोकेट माहिर तलीम अख्तर खान, कसूर मुबारक भट्ट, राजा जहांगीर अली हसनैन मसूद, इफ्तिखार भट्टी, एडवोकेट समाजी तंजीम सुधार के रहनुमाओं नौरैन खान ने की रैली में भंगड़े, डांडिया और झूमर भी खेली गई। मां बोली दिहाड़ पर शहरियों ने हुकूमत वक्त से पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए अपील भी की। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, पंजाबी ज़ुबान को तलीमी निसाब में शामिल किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं पाक पतन से हमारे नुमाइंदा ज़हूर अहमद खिची। चनाब नगर गवर्नमेंट ग्रेजुएट तालीमुल इस्लाम कॉलेज चनाब नगर में पंजाबी सकाफत और ज़ुबान का दिन बाअनवान मां बोली दा दिहाड़ मनाया गया, जिसमें मेहमान प्रोफेसर मंशा एहसन और मकबूल शायर खलील साहर ने अपना पंजाबी कलाम पढ़ा और मौका पर प्रिंसिपल कॉलेज हज़ाब प्रोफेसर सरफराज अली वैंस को पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने पंजाबी सकाफत अपनाने की तलकीन की और मादरी ज़बान को अहमियत बयान की। इस मौका पर प्रोफेसर वकार हुसैन पंजाब का रवायती लबाज ज़ेरे तन किए हुए स्टेज पर आए तो हाल तालियों की गूंज उठा। प्रोफेसर वकार हुसैन ने बताया कि पंजाबी दुनिया की 9वीं बड़ी ज़बान है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, जिसे 44% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। पंजाब में 75% लोगों की प्राइमरी या सेकेंडरी ज़ुबान पंजाबी है। पंजाबी कनाडा में बोली जाने वाली तीसरी थर्ड ज़ुबान है और UK में बोलने वाली चौथी बड़ी ज़ुबान है, जबकि लाहौर शहर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली शहर का आज़ाद हासिल है। पंजाबी में सौतेली ज़बान का सलूक अपने तर्क करना चाहिए और अली अब्बास जलालपुर की किताब मकामात वारिस शाह का मुताला हर तालिब इल्म को ज़रूर करना चाहिए, ताकि पंजाबी ज़बान की कदर कीमत और वसत का अंदाज़ा हो सके। प्रोग्राम के मुंतज़िम प्रोफेसर आलमगीर ने कहा कि ये धरती सूफिया की धरती है, 5 दरियाओं की धरती है। यहाँ के रस्म रिवाज हमारे मोहब्बत बांटने का ज़रिया हैं। हमें ज़ुबान और सकाफत को ज़िंदा रखना होगा, ये सरमाया आइंदा नस्ल को मुंतकिल करना होगा। इसके बाद तुलबा में इनामात तकसीम किए गए और आखिर में मेहमानों और प्रोफेसर की हाई टी से तवाज़ा की गई। ब्यूरो चीफ फ़हीम बेग वागा, चनाब नगर, चन्योट, DNN न्यूज़। रहीम यार खान IG पंजाब राव सरदार अली खान को रहीम यार खान आमद के मौका पर रहीम यार खान पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल, RPO बहावलपुर शेर अकबर, RPO DG खान वकास नज़ीर और DPO रहीम यार खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया ने IG पंजाब ने सादक शहीद पुलिस लाइन में यादगार शहदा पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। IG पंजाब ने पुलिस लाइन्स में शहदाए पुलिस की फैमिली से मुलाकात की और बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। IG पंजाब DPO ऑफिस में क्राइम मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मटियारी से खबर शामिल करते हैं। पलीजानी स्टेशन मटियारी में सिंध प्रेस क्लब पलीजानी का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा साबक ज़िला चेयरमैन मखदूम फ़खरुज़्ज़मान ने किया, जिसके बाद उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि सहाफ़ी रियासत का चौथा सतून है, जो कि अपने कलम के ज़रिए हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करने में कभी पीछे नहीं हटते। इनका कहना था कि हर तहरीक में सहाफ़ी अव्वल दस्ते का किरदार अदा करता है और उन्होंने मीडिया पर लगाई जाने वाली पाबंदियों और सहाफ़ियों पर होने वाले मज़ालम की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने मीडिया की तवस्सुत से 27 फरवरी से मुल्क में महंगाई के खिलाफ कराची से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शरीक होने की दावत भी दी।
بعد ازیں ڈاکٹر زاہد میمن نے کہا کہ دیہی علاقہ میں نوجوانوں نے پریس کلب بنا کر ایک اچھی مثال قائم کر دی۔ آرگنائزر ساگر سولنگی نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور اسامیاں پیش کیں اور کہا کہ ہم عوام کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے، یہاں ان میں سے ہر ایک کو ترجیح دی جائے گی۔ بعد ازیں صحافی رضوان سوہو، دمشاد میمن، وریام نائچ، اداس سولنگی، سید اشرف شاہ بخاری دیگر نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، ہم یہاں کے بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریب میں حاجی ارشد سوہو، محمد خان بروہی، عبدالجبار زرداری، سلیمان سوہو، سید شاہ زیب شاہ رضوی، عظیم تر پھول ضمیر، حاجی امداد سوہو، زوار صادق سوہو، زیادہ ذہین اور چیئرمین کنڈو خان بھٹا، عبدالرزاق بھٹی دیگر کثیر تعداد میں افراد موجود تھے۔ ساگر سولنگی، DN نیوز، مٹیاری۔ چناب نگر میں بھی سیاسی پارا ہائی۔ سابقہ ناظم چناب نگر قریشی اشفاق حسین گروپ نے PTI کے MP کی پارلیمانی سیکرٹری مہر تیمور امجد لالی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس موقع پر مہر تیمور امجد لالی نے خصوصی طور پر ناصر سوز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جتنا پیار ناصر سوز بھائی اور علاقہ کی عوام نے دیا میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس موقع پر سیاسی ورکرز ناصر سوز نے کہا کہ میں تہ دل سے تیمور امجد لالی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے علاقہ کے کام کروائے۔ رپورٹ فہیم بیگ واگھا، بیورو چیف DN نیوز، چناب نگر، چنیوٹ۔